Assalamu alaikum, dear students. Today's lecture is very important. This lecture will help you that how a substituent affects the direction of second electrophile in electrophilic substitution reactions. यानी बेंजीन रिंग के साथ अगर एक सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी अटैच है तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या होगी। इस चीज़ का तयन जो है वो जो ऑलरेडी बेंजीन रिंग के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है वो डिसाइड करता है कि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आर्थो पोजीशन पे आएगा, मेटा पे आएगा या पैरा पोजीशन पे आएगा। इसके साथ साथ जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो ये भी डिसाइड करता है कि इसकी अटैचमेंट के बाद आया बेंजीन रिंग एक्टिवेट हुआ है या डीएक्टिवेट हुआ है। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट्स को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक जो क्लासिफिकेशन है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग और दूसरी क्लास है मेटा डायरेक्टिंग। तो सब्स्टिट्यूएंट की एक क्लासिफिकेशन जो है दैट इज कॉल्ड एज आर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग और दूसरी जो क्लास है वो है एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग की। एक्टिवेटिंग मीन ऐसा ग्रुप जो रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा होगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनरिच हो जाएगी तो उसका एन अदर इलेक्ट्रोफाइल के साथ सेकंड इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो रिएक्शन रेट होगा वो फास्टर हो जाएगा। और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रा कर लेते हैं, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है और बेंजीन रिंग का रिएक्शन रेट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। अब किसी ग्रुप को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। तो उसके लिए बड़ी सिंपल सी टिप है, अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है और वो या तो न्यूट्रल हो या नेगेटिवली चार्ज हो तो वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा और यूजुअली ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिवेटिंग होंगे। अब हम इस टेबल को अगर देखें तो इस टेबल में हमने कंपैरिजन के लिए स्टैंडर्ड लिया हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन की जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो रेफरेंस है। तो कुछ ग्रुप हाइड्रोजन से कंपैरिजन करने पे एक्टिवेटिंग है और कुछ ग्रुप्स जो है वो हाइड्रोजन से एज कंपेयर्ड जो है डीएक्टिवेटिंग है। तो अब इस टेबल के अंदर ये जो पहली तीन क्लासेस मेंशन की हुई हैं इसमें आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाइट्रोजन है, न्यूट्रल है, लोन पेयर है, चाहे वो सिंपल एमीन्स की फॉर्म में हो, प्राइमरी एमीन्स हो, सेकेंडरी एमीन्स हो। प्राइमरी एमीन में एक अल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी एमीन्स में दो अल्काइल ग्रुप हैं। तो इन सब के अंदर नाइट्रोजन न्यूट्रल है तो ये एक्टिवेटिंग भी होगी और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होगी। सिमिलरली हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ऑक्सीजन न्यूट्रल है और ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है और एक्टिवेटिंग भी है। इसी तरह यहाँ पर एसाइल एमीन्स हैं, ये ईथर है या फर्दर एसाइल क्लास है। तो इन सब में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम न्यूट्रल है और ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है और एक्टिवेटिंग भी है। इसके साथ साथ जो एल्काइल और एराइल ग्रुप्स हैं ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। एल्काइल या एराइल ग्रुप्स का एक्टिवेटिंग जो इफेक्ट होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से होता है। हमने प्रीवियस क्लासेस में इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो स्टडी किया हुआ है। तो एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन डोनेटिंग होता है और एल्काइल ग्रुप जो है ये भी आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। इस इंडक्टिव इफेक्ट का डिटेल्ड लेक्चर जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर कोई स्टूडेंट इंडक्टिव इफेक्ट को डिटेल में सुनना चाहता है, पढ़ना चाहता है तो वह डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से इंडक्टिव इफेक्ट को स्टडी कर सकता है। अब कौन से ग्रुप जो हैं वो डीएक्टिवेटिंग हैं और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी हैं। यूजुअली जो ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं वो एक्टिवेटिंग भी होते हैं क्योंकि वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे होते हैं। सिर्फ हेलोजेंस एक एक्सेप्शनल केस है जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी हैं और डीएक्टिवेटिंग भी हैं। जिन ग्रुप्स का मीजोमेरिक इफेक्ट जिसको हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं डोनेटिंग होता है वो
बेंजीन रिंग की आर्थो और पैरा पोजीशंस को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं थ्रू मीजोमेरिक इफेक्ट। तो हैलोजेंस का भी मीजोमेरिक इफेक्ट डोनेटिंग है। ये बेंजीन रिंग को थ्रू मीजोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इंडक्टिवली रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करते हैं। तो हैलोजेंस के केस में दोनों इफेक्ट जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं। अच्छा, अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा कि नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जो हैं ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लास में आते हैं, तो इनके केस में भी यही फिनोमिना होना चाहिए, चाहे यहाँ पर OH है या अमोनिया है, तो इनका मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है? डोनेटिंग है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? विड्राइंग। तो बिल्कुल ठीक बात है, इनके केस में भी इंडक्टिव और मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं। हैलोजेंस के केस में भी इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो अपोजिट रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि हैलोजेंस में जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डोमिनेंट है। इनके केस में इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो रिसेसिव है और मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट इफेक्ट वो आर्थोपैरा डायरेक्टिंग भी करता है और साथ साथ रिंग को एक्टिवेट भी करता है। हैलोजेंस के केस में मीजोमेरिक इफेक्ट आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है। इफेक्ट तो आर्थो पैरा डोनेटिंग ही रहेगा, लेकिन चूंकि इनका इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट है, इस वजह से ये रिंग को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो हैलोजेंस जो हैं ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो हैं, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग है। इसके अलावा जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे जो डीएक्टिवेटिंग है वो मेटा डायरेक्टिंग है। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? भाई, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इनडायरेक्टली अटैच है, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, जिस तरह एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एसाइल क्लास है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एस्टर है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो बेंजीन रिंग के साथ एल्डिहाइड के केस में पहले क्या आ रही है? कार्बन। देन क्या आ रही है? ऑक्सीजन। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इनडायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच है और उसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, जिस तरह के नाइट्रो के केस में हमने देखा, यहां पे नाइट्रोजन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। या CF3 बेंजीन रिंग के साथ जो है ये दोनों डीएक्टिवेटिंग है, तो हम इस केस की बात कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग में ये दोनों आते हैं, हम सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर चार्ज हो पॉजिटिव, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ भी कर लेता है और रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। अब हमने इस फिनोमिना को समझना है कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे डोनेट करता है, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे विदड्रॉ करता है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बेंजीन के सिग्मा फ्रेमवर्क पे। तो ये बेंजीन का सिग्मा फ्रेमवर्क है। हम जानते हैं बेंजीन की 6 कार्बन के पास 6 p ऑर्बिटल्स हैं। p ऑर्बिटल जब भी पैरेलल हों वो आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना देते हैं। अब अगर बेंजीन रिंग के साथ आगे हेटेरो एटम अटैच है, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो कोई भी हेटेरो एटम है, तो वो रिंग के साथ जब अटैच हो और उसका p ऑर्बिटल रिंग के p ऑर्बिटल से पैरेलल हो, तो जिस तरह बेंजीन के p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, उस तरह बेंजीन का p ऑर्बिटल और हेटेरो एटम का p ऑर्बिटल भी आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। अब बेंजीन के तो p ऑर्बिटल में अंडरस्टूड है कि एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब हेटेरो एटम में दो केस हो सकते हैं, या तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होगा या इसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होगा तो ये एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे? 2। जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो जाएंगे, तो ये एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो है वो किस पोजीशन पे चला जाएगा? इस
आर्थो पोजीशन पे चला जाएगा। तो बेंजीन रिंग के साथ जब हेटेरो एटम अटैच हो और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मींस वो न्यूट्रल हो या नेगेटिवली चार्ज हो, तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, रिंग की आर्थो पोजीशन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। बाकी दोनों बॉन्ड जो हैं वो पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ऐसे बन जाएंगे और हेटेरो एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब अगर इस हेटेरो एटम के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, क्योंकि जब ये दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो इस ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे, पेयर इलेक्ट्रॉन का। वो इलेक्ट्रॉन, इस पोजीशन वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर होगा, तो हेटेरो एटम और बेंजीन रिंग के दरमियान बन जाएगा बॉन्ड डबल और इस पोजीशन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। और ये चार्ज जब रेजोनेट होगा इस पोजीशन पे जाएगा। अच्छा जी, तो हम यहां से ये बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि चार्ज नेगेटिव किस पोजीशन पे आया है, आर्थो पे, और फिर किस पोजीशन पे आया, पैरा पे। मेटा पोजीशन पे चार्ज नहीं आया। अब इस पोजीशन में, इस केस में जब आर्थो पोजीशन पे चार्ज पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है जब इस पोजीशन पे शिफ्ट होगी तो इस पोजीशन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हम ये देख रहे हैं कि जो फर्स्ट केस है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, चाहे वो न्यूट्रल है या नेगेटिवली चार्ज है, वो रिंग को जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है तो वो कौन कौन सी पोजीशन पे आती है, आर्थो और पैरा पे। और जो सेकंड केस है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इनडायरेक्टली अटैच हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, तो वो रिंग से जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है तो वो भी कौन सी पोजीशन से विड्रॉ करता है, आर्थो और पैरा से। अब चूंकि जो इलेक्ट्रोफाइल इनके साथ रिएक्ट करेगा उस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो फर्स्ट केस में तो इन दोनों के दरमियान क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन, क्योंकि रिंग के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, तो इन दोनों की आपस में जो अट्रैक्शन है वो फैसिलिटेट हो जाएगी, रिएक्शन का जो रेट है वो स्ट्रांग हो जाएगा, ये ग्रुप रिंग को एक्टिवेट कर देगा। जबकि दूसरे केस में जब इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ रिएक्ट करेगा तो उसको आर्थो और पैरा पोजीशन पे रिपल्शन मिलेगी, ठीक है। तो अब वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे नहीं आएगा, उसके पास जो पोजीशन बचेगी वो कौन सी बचेगी, मेटा पोजीशन बचेगी। तो मेटा पोजीशन वाले ग्रुप्स को अगर आप देखें तो ये एक्टिवेटिंग नहीं है, ये बल्कि रिंग को आर्थो और पैरा पोजीशन से कर रहे हैं डीएक्टिवेट। मेटा पोजीशन जो है उस पे ना चार्ज आता है ना उससे चार्ज जाता है। ये रिएक्शन हमें फोर्सफुली करवाना पड़ेगा। आप एनिलीन की या फिनोल की नाइट्रेशन करें, रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ता है, आइस बाथ यूटिलाइज करना पड़ता है। जबकि नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन करनी हो, कार्बोक्सिलिक एसिड की, बेंजोइक एसिड की नाइट्रेशन करनी हो, तो हमें रिएक्शन को प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हीट करना पड़ता है, तब जाके ये रिएक्शन जो है ये अकम्प्लिश होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, बेंजीन की स्ट्रक्चर को फर्दर किसी बच्चे ने एक्सप्लोर करना हो, इस सिग्मा फ्रेमवर्क से बैकवर्ड के ये स्ट्रक्चर कहाँ से आई, तो उसके लिए कंप्लीट लेक्चर अबाउट बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ से आप बेंजीन की स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो ये बेंजीन का सिग्मा फ्रेमवर्क है जिसमें आप देख सकते हैं कि 6 कार्बन के पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। जब इसके साथ हेटेरो एटम आ जाए और उसके पास भी पी ऑर्बिटल अवेलेबल हो, तो जिस तरह ये कार्बन नंबर 1 का पी ऑर्बिटल कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6 के पी ऑर्बिटल से पैरेलल है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे ये हेटेरो एटम के पी ऑर्बिटल से भी पैरेलल है। तो यूं बेंजीन रिंग और हेटेरो एटम के दरमियान जो डीलोकलाइजेशन है या
पाई इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है वो इस तरीके से बेंजीन रिंग और हेटेरोएटम के दरमियान हो जाती है।